हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। इससे लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। आज हम सेकंड मेथड देख रहे हैं, दैट इज क्रेमर्स रूल। ठीक है, इससे पहले इसके जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूं, तो हम सीधा क्रेमर्स रूल इसमें कवर करेंगे। क्रेमर्स रूल के पहले स्टेप देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट। तो हमारे जो वेरिएबल है, मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया कि 2 या 3 वेरिएबल्स वाले को हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल लिया है। 3 वेरिएबल के लिए एक्स, वाई और जेड, ये 3 वेरिएबल्स हो गए। उसके कांस्टेंट टर्म के साथ हम उसे लिखेंगे, राइट, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखा है तो वो यहाँ पे लिखना है। ये एलिमेंट्स अगर यहाँ पे लिखे हैं तो इसे राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, जिसमें ए मेरा हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। फाइन। इसके बाद मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट को हम इससे भी डिनोट करते हैं। ओके, सेम वही है स्टेप 2 कि अगर मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तब तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मुझे पता चल गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैं आगे उसे सॉल्व करूंगी। तो मैं अपने स्टेप 3 पे जाऊंगी, जिसमें मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y एंड डिटर्मिनेंट ऑफ z निकालना है। ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जब सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, अपनी फर्स्ट x क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, x यहाँ पे फर्स्ट है, राइट, फर्स्ट रो है। तो ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसे मैं D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पे D1 D2 D3 आ जाएगा, यहाँ पे B1 B2 B3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे C1 C2 C3, और इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ऐसे ही dy के लिए, डिटर्मिनेंट y के लिए क्या करूंगी, तो डिटर्मिनेंट y निकालने के टाइम पे मैं B1 B2 B3 को एलिमिनेट कर दूंगी और उसकी जगह पे D1 D2 D3 लिखूंगी, और x और z के एज इट इज लिख दूंगी। ऐसे ही डिटर्मिनेंट z निकालने के लिए z को एलिमिनेट करके D1 D2 D3 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये लिखने के बाद हम स्टेप 4 में उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट स्टेप, 5th स्टेप में क्या करेंगे हम, जैसे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ x जो हमने निकाला वो डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल डिटर्मिनेंट निकला था हमारा यहाँ इस स्टेप पे, उससे डिवाइड करेंगे। ऐसे ही y के लिए और इसी तरीके से z के लिए। हम एक क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं। मैंने सेम क्वेश्चन लिया है जो मैट्रिक्स मेथड में मैंने क्वेश्चन लिया था लीनियर इक्वेशन का, वही सेम क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ आंसर हमारे मैच हो रहे हैं, वो मैंने मैट्रिक्स मेथड से किया हो या क्रेमर्स रूल से किया हो। फाइन, तो मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, अब इसे मेरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये मेरा एज पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने इसे लिख दिया, a हो जाएगा 1 1 5 1 -2 -3 1 3 1, तो इसे लिखा। इसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 28। 28 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालने के लिए क्या कर रही हूं मैं, सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे 1 2 3 लिखा। x क्या था मेरा यहाँ पे 1 1 5, तो 1 1 5 ना लिख के 1 2 3 लिखा। ये 1 2 3 है तो वो यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखूंगी और बाकी के एज इट इज लिख दूंगी। फाइन, तो यही चीज मैंने की और इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 14। ऐसे ही मैंने डिटर्मिनेंट y के लिए निकाला, तो जो 1 2 3 है D1 D2 D3 वो मैंने यहाँ पे रखा। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि मेरा जो D1 D2 D3 है ये पॉजिटिव है, राइट। मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, जो ये वैल्यू होंगी एज इट इज, वो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वो लिखनी है। अब उससे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको सेकेंड कॉलम में लिख रही हूं, जैसे कि यहाँ पे 1 -2 -3, तो अब माइनस साइन हट जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ आ जाएगा 1 2 और 3, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे मैंने किया है 1 2 और 3, मतलब कि वो चाहे पहले से वैल्यू पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, आपको साइन किसके लगाने हैं, जो D1 D2 D3 के साइन है। तो इसी तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड आउट किया, y और z फाइंड आउट किया। ठीक है, ये तीनों मिल गए मुझे। अब हम आते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ये मेरे मिल गए, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आया 14, वाई आया 0, जेड आया 14। ओके, तो क्रेमर्स रूल लगाया। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आया 14 डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिटर्मिनेंट मेरा आया था 28, तो 14 डिवाइडेड बाय 28 आ गया 1/2। नेक्स्ट वाई के लिए निकालेंगे, वाई का है 0, तो 0/28 आ गया 0, और जेड 14/28 तो आ गया 1/2। तो इस तरीके से मुझे एक्स, वाई और जेड के वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आपके लिए एक्सरसाइज है। वैसे मैंने एक्सरसाइज में सेम वही क्वेश्चन लिए जो मैंने मैट्रिक्स मेथड के लिए लिए थे, ताकि आप आंसर्स अपने मैच कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। थैंक यू।